हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम पे आपका स्वागत है। और आप हर बार की तरह इस बार भी एक नई और अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता पा रहा हूँ और इमेजेस के जरिए, लिखावट के जरिए दिखा पाता हूँ दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपना प्यार भी दिखाया करें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट, और नए हुआ करें तो सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें, ताकि इससे मेरा जो है ना चैनल ग्रोथ करेगा और मुझे बनाने में वीडियो मज़ा आएगा, अच्छा लगे, ताकि आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अधूरी जानकारी ना आपके काम की होती, ना किसी के काम की। कोई भी हो, अधूरी जानकारी उसके लिए बेकार है। तो पूरी जानकारी वाला ही इंसान या व्यक्ति फायदे में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज आपको अपने टॉपिक का पूरा विस्तार से बताते हैं हमारे टॉपिक में ऐसा क्या है जो आपके फायदे का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने आम दिनों में देखा होगा दोस्तों कि बच्चों में डायरिया ज़्यादातर बन जाता है। ठीक है, आज हम बच्चों के डायरिया के रिलेटिव बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें, अधूरा ना वॉच करें, ताकि आपको वीडियो पूरा वॉच करने पर पूरी जानकारी मिलेगी, अधूरा देखने पर अधूरी जानकारी होगी, और अधूरी जानकारी हानिकारक होती है, जानलेवा होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने काफ़ी सारे ग्रुप में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बच्चों में डायरिया यानी दस्त के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि बच्चों में डायरिया और दस्त के लक्षण क्या होते हैं, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपको इमेजेस दिखेगी, बाकी ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों में डायरिया के दस्त के लक्षण क्या होते हैं। ये आपको मैंने लिखा हुआ दिखाया है, बच्चों में डायरिया के दस्त के लक्षण क्या होते हैं। ये आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये आपको दिख रहा है, सवाल नंबर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो पहला होता है बच्चों में बार बार जो है ना पतला जो है ना मल आना आता है। मल मतलब होता है बच्चों में बार बार पतला मल आने का मतलब होता है पतली लेटरिंग करना। जो छोटे बच्चे बार बार पतली लेटरिंग करते हैं उनके उनके बच्चों, वो समझ लो बच्चों में हो सकता है डायरिया के लक्षण हों। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो माताएं बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखें, या जो भाई देख रहे हैं उनके बच्चे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखें, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बार बार पतला यानी कि पतली लेटरिंग करना, मल आना, ये एक जो है ना होता है पहला डायरिया का सिम्टम्स होता है, जो हो सकता है ये आपको सिम्टम्स बता रहा हो कि आपके बच्चे को डायरिया हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहला ये हो गया। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा है बच्चों में पेट में दर्द होता है। बच्चों के पेट में दर्द होना, यानी कि दूसरा हमारा सवाल है बच्चों के पेट में दर्द होना। ठीक है, जैसा कि आप ये इमेजेस देख पा रहे हैं और ये आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि बच्चों के पेट में दर्द होना, बच्चों के पेट में दर्द होना, ये दूसरा हमारा सवाल है। तीसरा बच्चों को चक्कर आते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे को डायरिया के सिम्टम्स या डायरिया के लक्षण हैं तो उसमें चक्कर आते हैं। ये तीसरा हमारा जो है लक्षण है, चक्कर आते हैं। डायरिया दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, डायरिया से हमें अपने बच्चों को बचाना होता है, क्योंकि डायरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ऐसा कि जब बच्चों की जान भी जाने का डर रहता है डायरिया में। ठीक है, जो ज़्यादातर सर्दी गर्मियों में ज़्यादातर पाया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर गर्मियों में पाया जाता है, सर्दियों में पाया जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, डायरिया नहीं होने देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी से। चलिए चौथे, बच्चों को कमज़ोरी महसूस होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको डायरिया हो जाता है तो उनको कमज़ोरी महसूस होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, छोटे बच्चों को जिनको डायरिया हो जाता है उनको, बच्चों को कमज़ोरी महसूस होना, यानी कि कमज़ोरी महसूस होती है, ये भी आप कह सकते हैं कि बच्चों को कमज़ोरी महसूस होती है डायरिया होने पर। ठीक है, चलिए पाँचवें सवाल है बच्चों को उल्टियाँ होती हैं, यानी जो हमारा पाँचवा सवाल है वो है बच्चों को उल्टियाँ होती हैं। अगर आपका बच्चा अचानक से कमज़ोरी फील कर रहा है, मान लीजिए, या मान लीजिए अचानक से आपके बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए आपके बच्चों को उल्टी और लेटरिंग पतली साथ में हो रही है, यानी कि लेटरिंग भी वो कर रहा है और उल्टियाँ भी कर रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं और उसको जो है ना जी में तला रहा है, और वो जो है ना, या फीवर भी है हल्का। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स यही दिखाते हैं कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं डायरिया के लक्षण आ चुके हैं शरीर में। ठीक है,
तो अगर ऐसा कभी आपके बच्चों के साथ होता है तो आप कहीं ना कहीं तुरंत इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने जो है ना नज़दीकी क्लिनिक या हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बताइए कि हमारे बच्चे को ये समस्या आ रही है। उसको ऐसा तो नहीं है कि डायरिया हो गया हो, या डॉक्टर जो भी सजेशन करता है उस हिसाब से मेडिसिन लीजिए। अगर जांच को बोलता है जांच कराइए और अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपको आगे चल करके अच्छा जो है ना बच्चे के साथ सेहत के साथ गलत ना हो सके, बच्चा आपका ठीक हो सके। ठीक है, चलिए तो अपने जो है ना छठवें सवाल की तरफ चलते हैं। छठवां सवाल है हमारा, बच्चों को बुखार होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बच्चों को बुखार आता है, यानी कि उल्टी, लैट्रिन, चक्कर, ठीक है, उल्टी, लैट्रिन, चक्कर, बुखार और मतलब किसी भी तरह की कमज़ोरी, ये अगर आपके बच्चे को फील होती है तो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं हो सकता है डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको उसके डॉक्टर को बता सकते हैं, वो आपको बताएगा कि आपको क्या मेडिसिन देनी है, क्या खिलानी। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवें तरफ चलते हैं। बच्चों को का वजन, जो बच्चों का वजन होता है दोस्तों, बच्चों का वजन कम हो जाना, यानी कि बच्चों का वजन अचानक से कम होने लगता है। बहुत सारे माताएं बहनें परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा दुबला है, हमारा बच्चा ठीक से कुछ खाता नहीं है, हमारे बच्चे के अंदर जो है ना फुर्ती नहीं है, हमारा बच्चा जो है ना कमज़ोरी फील करता है। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके बच्चे के अंदर वो पोटेशियम नहीं पहुंच रहे हैं, जो है ना वो कैल्शियम नहीं पहुंच रहे हैं, या वो जो मल्टी विटामिन जो है ना विटामिन नहीं पहुंच रहे हैं जो आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी के भी बच्चे के साथ हो रहा हो तो तुरंत एक चाइल्ड जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे अपना बात बताएं कि हमारे बच्चे की ऐसी फीलिंग्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी मेडिसिन बताएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, और कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से डॉक्टर से नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से डॉक्टर से नहीं लेना है, या सॉरी मेडिकल से नहीं लेना है। कभी भी आपको मेडिसिन लेना हो तो आप खुद जाके डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करके बच्चे को दिखा के ट्रीटमेंट कराएं, ताकि अगर आप अपनी मर्जी से मेडिसिन लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए जान घातक भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है माइंड में कि कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं लेने, सारी दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी है, ताकि आपके बच्चे और आपके साथ कोई भी ऐसा ना हो जिससे आपको आगे चल के परेशानियाँ उठानी पड़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ आगे अपने बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जो है ना आपको बताए हैं, जैसा कि मैंने आपको 7 सवाल लक्षण बताए हैं, तो 8वां जो लक्षण है हमारा उसके तरफ बढ़ते हैं। 8वां लक्षण है बच्चे को प्यास ज़्यादा लगना। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिस बच्चे को डायरिया ज़्यादा होता है उसको प्यास ज़्यादा लगती है, और उसे पानी जो है ना ORS या एक इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, बच्चों वाला भी आता है, ठीक है, वो आप उसको डाल के मिला के पिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ORS या बच्चों को कोई भी जो है ना वो पाउडर दे सकते हैं, ताकि बच्चों को के जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने आगे जो है ना 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल है हमारा, बच्चों का मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारा जो है ना 8वां सवाल था, बच्चों का मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है। क्योंकि देखो, जब किसी भी व्यक्ति, बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों या एक यंग एज हो, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंडीशन हो या कोई भी एज हो, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी जब भी होती है, जब भी पानी की कमी होती है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ब्लड की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, और जब पानी की मात्रा कम होने लगती है तो अपने आप बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो काम करना कम करने लगते हैं। यानी लीवर काम करना कम हो जाता है, दिल, गुर्दे, ये सारे जो है ना, फेफड़े, ये सारे काम करना छोड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारा मस्तक, हमारी आंखें, ये सब काम करना, हमारी ज़बान, ये सब काम करना बंद करने लगती है। यानी कि काम करती हैं, पर जिस तरह से आप 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड जो है ना होते हैं, उसी तरह से ये जो है ना फिर कम होने लगते हैं, 30, 40, 50 ऐसे करके कम होने लगते हैं। ठीक है, एक तरह से ये मान लीजिए कि वो वर्क जो है ना स्लो हो जाता है। जो गाड़ी जो है ना 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वो एक गाड़ी जो है ना 1 घंटे में 30-40 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना सिस्टम हो जाता है। चलिए अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों वो ये है कि बच्चों में पेशाब की कमी हो जाती है।
यानी कि बच्चों में पेशाब की कमी होने का मतलब होता है कि वो जब पानी कम जो है ना, अगर उनके शरीर में डायरिया, उल्टी और लैट्रिन के ज़रिए से निकल जाता है पानी, वो कितना भी आप पानी पिलाओगे, उल्टी और लैट्रिन के ज़रिए से वो पानी निकल जाता है, तो उन बच्चों को जो है ना पेशाब ज़्यादा लगने लगती है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, उनको पेशाब ज़्यादा लगने लगती है, अरे पेशाब की मात्रा उनकी कम हो जाती है। वो पेशाब, क्योंकि पानी शरीर में रहता नहीं, पानी होगा तभी हमारा वेस्टेड, यानी जो हमारा लीवर होता है, जो किडनी होती है, सॉरी किडनी हमारी वेस्टेड वाटर जो है ना वो रिलीज करती है, निकालती है, जिसको हम पेशाब बोलते हैं। पेशाब के ज़रिए से वेस्टेड वाटर हमारा निकल जाता है, ठीक है। किडनी स्टोर करके निकाल देती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है ना पानी की कमी होने के कारण जो है ना हमारा जो है ना ये पेशाब में कमी आ जाती है। ये हमारा 9वां जो है ना सिम्टम्स था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अपने जो है ना 11वें सवाल पे, ये हमारा 10वां सवाल था, सॉरी सर, 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल हमारा क्या कह रहा है हमसे, 11वां लक्षण हमारा क्या कह रहा है हमसे कि बच्चों में डायरिया होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। उनमें से 11वां लक्षण होता है बच्चों की त्वचा पर छोटे छोटे लाल रंग के या बैगनी रंग के, यानी कि बच्चों में छोटे छोटे लाल रंग के या बैगनी रंग के चित्ते नजर आने लगते हैं, ठीक है, दिखाई देने लगते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के या बैगनी रंग के चित्ते दिखाई देने नजर आने लगते हैं। जिस भी बच्चे के डायरिया होता है तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो 11वां सवाल था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरिया खतरनाक बीमारी है, बच्चों को उससे बचा के रखना होता है हमको, क्योंकि ये हमारे बच्चे हमको समझ नहीं पाते हम लोग। वो कुछ भी बाहरी चीज़ें बच्चों को नहीं देना है, बच्चे बाहरी चीज़ें खाएंगे कहीं ना कहीं उनको समस्या आएगी, ठीक है। तो अगर हमें अपने बच्चों को जो है ना फ्री रखना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो हमें बाहर के चुर्रे मुर्रे ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी। घर का भोजन दें, अच्छा दूध दें, अच्छा घी दें, और घर का ही हर चीज़ खिलाएं बना के जो उनको खिलाना है। बाहर की चीज़ जो भी आप खिलाते हैं एक तरह से जहर होता है, वो जो आपके बच्चे को नुकसान करता है, और आगे चल के उसका खामियाजा आपको और आपके बच्चे दोनों को भरना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, हमेशा घर की चीज़ें बना के बच्चों को दें। यदि अगर आप बाहर की चीज़ें देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसी के लिए आपको मैंने जो डायरिया के लक्षण है वो बच्चों में मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो उसका बेल आइकन का बटन होता है दोस्तों वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सकेगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ताकि ये जानकारी होगी आपको तो आप आगे चल के कोई भी परेशानी से निपट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।